दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 31 ईयर्स नौजवान का पाम है। ये अभी जॉब कर रहे हैं और एक लोन लेके अपना बिज़नेस चालू करना चाहते हैं। तो इनका मेन सवाल वही है कि जॉब ठीक रहेगा या बिज़नेस, और आगे इनकी फ़िनांस की कंडीशन कैसी रहेगी। तो वो और भी बहुत सारे सवाल हैं। उस सवाल से जाने से पहले इन पाम का एक बार फुल एनालिसिस कर लेते हैं। पाम रेक्टेंगुलर थोड़ी होते हुए स्क्वायरिश भी है, तो ऐसे पाम वाले, और पाम में मांस भी बहुत ज़्यादा है, अच्छी है, और यहाँ से ज़्यादा चौड़ा है। तो नीचे से अगर ज़्यादा चौड़ा, जब नीचे के पार्ट में अगर ज़्यादा मांस भरा हुआ हो, पाम थोड़ी स्क्वायरिश हो, पाम चौड़ा हो, तो ये लोग बहुत अच्छी फिजिकल मेहनत भी कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप का तो पाम हम लोग जानते हैं कि ये दूसरों से काम कराने में माहिर होती है। उसके साथ साथ ये खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। तो ये पाम में बैलेंस है, ये खुद भी मेहनत कर पाते हैं और दूसरों से भी मेहनत करवा सकते हैं। ये बढ़िया कंडीशन होती है एक बिजनेसमैन की, क्योंकि वहाँ पे उनको खुद को भी काम करना पड़ता है और दूसरों से भी अपना काम करवाना पड़ता है। उसके ऊपर ये पाम का कलर भी बहुत बढ़िया है, लाइट पिंकिश है। उंगली की फिंगर की टिप जो है वो पिंकिश है। यहाँ पे जो पिंकिश दिख रही है हमें, हल्की सी ज़्यादा पिंकिश होती है फिंगर से। ये एक अमीरों वाला पाम है, मतलब इन ऐसे पाम में पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनका भी बहुत ज़्यादा पैसा होगा, उसमें कोई ज़्यादा हमें शक या शुबा नहीं है। और जो है फिंगर वगैरह एक बार देख लेते हैं। छोटी फिंगर जो है थोड़ी सी हल्की सी मुड़ी हुई है सन की तरफ। ऐसी अगर थोड़ी सी क्रॉक हो तो अभी इनकी एज सिर्फ 31 है। आगे चल के जब भी ये किसी काम में एक्सपीरियंस लेंगे, बहुत जल्द ही वो उस काम में माहिर हो पाएंगे। छोटी फिंगर अगर क्रॉक हो, थोड़ी सी झुकी हुई हो सन की तरफ, थर्ड फ्लेंज छोटी फिंगर की, तो वो लोग अपने काम में माहिर बनते हैं। इनको भी जब भी अपना जिस काम में इनको एक्सपीरियंस होगा उस काम में माहिर हो पाएंगे। सन की फिंगर, जुपिटर की फिंगर, सारे फिंगर सैटर्न के ऊपर झुकी हुई है। सैटर्न फिंगर के ऊपर अगर सारे फिंगर झुक जाए तो ये लोग सैटर्न क्वालिटी की होती है। सैटर्न क्वालिटी कैसी होती है? जो लोग थोड़ी अकेले रहना पसंद करते हैं, अपना सीक्रेट जो है वो सभी के साथ ये शेयर नहीं करते हैं, अपने खुद के अंदर बहुत कुछ ये छुपा के भी रखते हैं जो दूसरे को पता नहीं चलता है कभी। ये सारे जो है थोड़े अकेले पसंद इंसान ऐसे होते हैं ये सारे। थंब देखें, थंब मोटा मोटी नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा लंबा ना ही छोटा। और व्हील और लॉजिक की जो पार्ट है ये बैलेंस है, तो व्हील और लॉजिक इनमें दोनों ही बैलेंस रहेगा। कोई पार्ट ज़्यादा नहीं है, तो इनमें ऐसा कोई अलग से स्पेशलिटी नहीं दिखेगी। माउंट वगैरह देखें, मार्कड़ी माउंट ठीक ठाक है, और यहाँ पे एक मार्कड़ी लाइन है, यहाँ पे हल्की हल्की एक दो खड़ी लाइन है। तो इनमें बिजनेस एनालिटिकल पावर तो अच्छी है, बिजनेस एनालिटिकल पावर अच्छी होगी, और एनालिसिस की जो क्वालिटी है इनके सारे के सारे वो भी अच्छी रहेगी। तो बिजनेस इनके पाम में है, अच्छी तरह से है। और एक दूसरी पाम में चलते हैं, वहाँ पे जाकर माउंट एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे लाइन वगैरह हमें क्लियर दिखेगी और ज़्यादा। ये वाला पाम ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो सन की माउंट पे यहाँ पे हमें हल्की सी लाइन दिख रही है, और यहाँ से भी उठी है। ऐसे ज़्यादा सन में लाइन नहीं है, अभी नहीं उठ रही है, बाद में शायद उठ जाएगी। 31 ईयर से ओनली है इनका एज। तो अभी सन की लाइन हम नहीं पकड़ते हैं, सन का माउंट ठीक ठाक है, और ये आगे चल के इनको सक्सेस ज़रूर देगा जब ये सन की लाइन ऐसे बढ़ के आगे आएगा, या फिर कोई साइन वगैरह बन जाएगा। सन की माउंट से अभी इनका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रही है। और यहाँ पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज की लाइन है, तो ऑलरेडी इन्हें किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज है जो अच्छी है, और बहुत ज़्यादा ही है, इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज का लाइन भी आ गया है इनके पाम में। 31 ईयर्स एज है ओनली इनकी। सैटर्न की फिंगर देखें, सैटर्न की माउंट देखें, ठीक ठाक है। यहाँ पे एक लाइन है, ये फेथ लाइन ऐसे आके निकल रही है जुपिटर की तरफ जाती हुई फेथ लाइन। अगर फेथ लाइन जुपिटर की तरफ जाए तो ये लोग जनरली दूसरों को मैनेज करने का काम करता है। जो मैनेजर होती है, मैनेजरियल काम होती है, वो लोग अच्छे तरह से कर पाते हैं, उसी लेवल में जाते हैं। शायद जो ये प्राइवेट जो एक कंपनी में जॉब करते हैं वो मैनेजरियल लेवल का ही होगा, मैनेजरियल लेवल का जॉब कर रहे हैं। और अगर अपना बिजनेस भी करे तो वहाँ पे भी ये अच्छी तरह से उसे संभाल पाएंगे, क्योंकि बिज़नेस का अगर आप ओनर होते हैं तो वहाँ पे भी आपको मैनेजरियल ही काम करना पड़ता है, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो बिज़नेस भी आगे चल के इनकी फेथ लाइन से अच्छी होती हुई दिख रही है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा उभरा हुआ है ना ही ज़्यादा दबा हुआ है, नॉर्मल सी जुपिटर है। मार्स माउंट ठीक है,
यहाँ पे और थोड़ी पावरफुल होनी चाहिए थी मार्स माउंट को, लेकिन थोड़ी कम पावरफुल है एग्रेसिव मार्स, तो इनमें थोड़ी एग्रेसिवनेस की कमी दिखेगी, क्योंकि डिफेंसिव मार्स जो है वो ज़्यादा उड़ा हुआ है एग्रेसिव मार्स की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमें दिख रही है कि इनकी एग्रेसिवनेस थोड़ी कम रहेगी लाइफ में, डिफेंसिव नेचर के ये ज़्यादा होंगे। वेनस माउंट देखे बहुत ही उबड़ा हुआ है वेनस माउंट, इतनी बड़ी वेनस माउंट उबड़ी हुई है और यहाँ पे बहुत सारी खड़ी लाइन है। इतनी सारी खड़ी लाइन हो अगर वेनस माउंट में, तो ये लोग को अपने जो काम करते हैं उनका रिज़ल्ट इन्हें ज़रूर मिलता है। इन्हें अभी भी मिल रही है अपने काम के रिज़ल्ट, इन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने काम में, इसीलिए ये जॉब छोड़ के बिज़नेस की तरफ जा रही है लोन लेके। तो इनको आगे चल के भी अपना जो लेबर है जो ये काम करेंगे उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे लाइन खड़ी है तो इनको भी रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा अपने काम के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस पाम में, यहाँ पे हम एक ऐसी लाइन आके लाइफ लाइन को कट रही नहीं, लाइफ लाइन को छू रही है। तो इतनी मोटी लगन लाइन अगर आए तो लाइफ में आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी के साथ बहुत लंबा रिलेशनशिप ब्रेकअप की दिखती है। मतलब कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, ये सिर्फ शादी की ही नहीं, शादी की भी हो सकती है, सिर्फ शादी की नहीं, कोई भी रिलेशनशिप आपके लाइफ से बहुत दूर चली जाएगी, उससे आपका बिछड़ाव ज़रूर होगा। ये अगर ऐसे अगर थंब से यहाँ से लाइन आके कटती है लाइफ लाइन को मोटी तरह, ऐसे इतनी मोटी नहीं है आपके पाम में अभी, लेकिन आगे चल के ये ज़रूर मोटी बनेगी, क्योंकि यहाँ से भी एक हल्की लाइन आ रही है और ये ऐसे चल रही है और ये लाइफ लाइन को काटने की कगार पे है। तो ये टाइम पीरियड में जनरली ये कहते हैं कि ये डाइवोर्स का कनेक्शन होती है एक। तो ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगी आपकी लाइफ में, एक ना एक रिलेशनशिप जो बहुत ही करीब होगी आपकी, वो आपसे बिछड़ेगा कभी ना कभी ज़िंदगी में। ये इंडिकेशन यहाँ से लग रही है, बस यही एक वार्निंग है इसका पाम में, और सब कुछ ठीक ठाक दिख रही है हमें। अभी भी ये क्लियर इंडिकेशन नहीं आया। जब ये लाइन जब ये दोनों लाइन मिलके एक साथ मिलके लाइफ लाइन को काटेगी तब ये रिज़ल्ट होगी, अभी नहीं है। मून माउंट पे बहुत सारे ट्रैवल लाइन है और मून माउंट उभरा हुआ है, बहुत सारी खड़ी ट्रैवल लाइन है। अगर ऐसी लंबी खड़ी ऊपर की तरफ दिखता हुआ ट्रैवल लाइन हो तो ट्रैवल में फिनंशियल बेनिफिट मिलती है। मतलब आप ऐसे ट्रैवल करेंगे जिसमें आपकी फिनंशियल बेनिफिट होगी। जनरली ये ट्रैवल होती है बिज़नेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड। अगर जॉब या बिज़नेस रिलेटेड ही ट्रैवल ये दर्शाती है कि बिज़नेस के कारण या जॉब के कारण अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपकी फिनंशियल बेनिफिट भी बहुत अच्छी तरह से होती है। लेकिन आपकी पाम में कोई डायरेक्ट फॉरेन कनेक्शन नहीं है, ना ही आपकी फेथ लाइन मून से स्टार्ट हो रही है, ना ही आपका फेथ लाइन का घुमाव मून की तरफ है। तो ये जो ट्रैवल होगी ये छोटी मोटी ट्रैवल होगी, इंटर कंट्री या इंटर स्टेट ट्रैवल होगी, बहुत फ्रीक्वेंट होगी और ये आपको बहुत ज़्यादा फिनंशियल बेनिफिट भी दे पाएगी। तो यही रही आपकी ओवरऑल जो पाम की एनालिसिस और पाम की नेचर। अभी आपकी सवाल की ओर चलते हैं। तो आपका पहला सवाल है जॉब या बिज़नेस। तो जॉब या बिज़नेस देखने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ता है कि माइंड लाइन का कंडीशन कैसे है। माइंड लाइन थोड़ी सी ओएवी है। अगर थोड़ी सी ओएवी हो, ज़्यादा ओएवी नहीं है, थोड़ी सी ओएवी हो, तो आपका जो प्रोग्रेस होती है थोड़ा स्लो होती है। मतलब उतनी ज़्यादा जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी माइंड इतनी क्लियर और शार्प नहीं है कि वो बिज़नेस में काम कर सके और किसी भी चुनौती को हरा के वो अपने जीत हासिल कर सके। तो थोड़ी ये जो ओएवी लाइन मिल रही है हमें आपकी पाम से, ये कह रहा है कि आपका सक्सेस रेट स्लो होगी और बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल के बिजनेसमैन आप बन जाएंगे, बिजनेस टाइकून बन जाएंगे या मल्टी मिलीनियर बहुत जल्द ही बन जाएंगे। मल्टी मिलीनियर का कम्बिनेशन है आपके पास में, वो बाद में जाएंगे जब पैसे के आपके फिनेंस के आएंगे तब आएंगे। लेकिन जो इतनी जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगी खुद की डिसीजन से, क्योंकि आपकी माइंड लाइन थोड़ी ओएवी है। सेकेंड, आपकी माइंड लाइन बहुत ही लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। ये परमानेंट काम को दर्शाती है। मतलब एक काम जो आप बचपन से करते आ रहे हैं या शुरुआत से ही, करियर के शुरुआत से ही करते आ रहे हैं और उसको अगर आखिर की ज़िंदगी भर तक करते रहेंगे तो उनमें आप माहिर बनेंगे और सक्सेस पाएंगे। मतलब कोई भी काम अगर आप बहुत दिनों से करें उसके बाद ही आपको उस काम में सक्सेस मिलेगा। जब बहुत जल्द टाइम टू टाइम अगर आप काम का चेंज करेंगे, आपको सक्सेस कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। ये इस माइंड लाइन का
मेन जो क्राइटेरिया है वो है। अभी आप समझिए कि आपको क्या करना है। आप जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब ज़्यादा दिनों तक नहीं है जॉब छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा दिन तक हो गया है जॉब आपकी और जॉब में आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिल रही है, तो वही जॉब अगर आप कंटिन्यू करेंगे इतनी बड़ी माइडलाइन से, आगे चल के ऐसे यही सक्सेस आपकी कंटिन्यू होती रहेगी, ऐसी ही सक्सेस आपको जॉब में हमेशा मिलती रहेगी, क्योंकि ये माइडलाइन परमानेंट काम को दर्शाती है और बहुत दिनों तक काम करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। तो अभी अगर आप जॉब छोड़ के बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए, बिज़नेस में स्टैब्लिश होने के लिए आपको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा बिज़नेस को, क्योंकि वहाँ पे भी ये परमानेंट काम को दर्शाना पड़ेगा, वैसे क्राइटेरिया लाना पड़ेगा। बहुत दिनों तक आपका काम करने के बाद ही आपको उस बिज़नेस में सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बिज़नेस में चले जाएंगे और फटाफट आपको सक्सेस मिल जाएगी, कि नहीं, आपकी माइंडलाइन बहुत लंबी है, आपको बिज़नेस में सक्सेस मिलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी डिसीजन आपके हैं, हाँ सक्सेस ज़रूर मिलेगा क्योंकि आपके पाम बहुत बढ़िया है, पाम में बहुत सारे बैलेंस है, खुद मेहनत कर सकते हैं, दूसरों से मेहनत करवा सकते हैं सॉरी, हाँ सारे के सारे मेन लाइन का कंडीशन ठीक है, कहीं पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, तो आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन सक्सेस मिलने के लिए आपको बहुत दिनों तक एक ही काम में लगे रहना पड़ेगा। तो ये अभी आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर उस बिज़नेस में सक्सेस करना है तो आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप उस हालत में हैं कि बिज़नेस को 3-4 साल या 5 साल तक टाइम दे सके बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, तो आप ज़रूर बिज़नेस कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपकी पहला सवाल है कि आप जितने भी पैसे हैं वो सारे फालतू के खर्चे कर रहे हैं और उसमें आपको बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं हो रही है। तो अभी आपकी उम्र है सिर्फ 31 ईयर्स। अगर देखें हम लोग, ये जहाँ पे कटा ये 35 है और ये करीब करीब आपकी होगी स्टार्टिंग जो पीरियड हो रही है करीब करीब 27-28। यहाँ हमने जो काटा, यहाँ पे जो काटा ये करीब करीब आपकी, एक मिनट में 31 इन एज निकल लेता हूँ, थोड़ा टाइम दें, ये करीब करीब होगी आपकी 27-28 और ये होगी करीब करीब आपकी 31 जो आपकी अभी एज चल रही है। तो हमें जो दिख रही है कि 28 से करीब करीब 32, ये टाइम पीरियड में आपकी फेस लाइन बिल्कुल फेड है, हल्की है, मोटी है, एकदम साफ दिख रही है हमें। तो ये टाइम पीरियड में आपका ऐसे ही होना है, नुकसान होना है, आपका पैसे नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे फेस लाइन बहुत ही मोटी है, फेड है। इस टाइम पीरियड में आप अनएम्प्लॉयड रह सकते थे, को बहुत ही मतलब एक ऐसा काम कर सकते थे जिसमें आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही आप पैसे इनकम नहीं कर पा रहे हैं इस तरह का, या फिर पैसे इनकम कर रहे हैं तो खर्च हो रहे हैं। बात एक ही आ जाती है कि आपके पास पैसे नहीं रुकेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपकी फेस लाइन बहुत ही हल्की और धुंधली है। तो इसके बाद हमें जो दिख रही है कि 32 के करीब करीब से आपकी फेस लाइन स्टार्टिंग ठीक ठाक हो रही है। यहाँ से हमें फेस लाइन क्लियर थोड़ी दिख रही है और ये करीब करीब 40-41 तक चल रही है। उसके बाद फेस लाइन थोड़ी बहुत कट वट के ऊपर जा रही है। तो ये जो 32 पीरियड आपकी आने वाले हैं, उस टाइम पीरियड से आपके पास बहुत पैसे रहेगा, आपका इनकम भी अच्छी होगी और आपके जो इनकम कर पाएंगे उसमें सेविंग भी कर पाएंगे। अभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसी धुंधली हुई फेस लाइन में आपको पैसे नहीं आने देता है, या आएगा तो रुकता नहीं है। किसी भी तरह से आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी इस टाइम पीरियड में नहीं रहेगा। अभी भी 1 साल के करीब वक्त है आपका जो ऐसा पीरियड या ऐसा क्राइसिस चलेगा, उसके बाद से ही आपकी फेस लाइन ठीक ठाक हो रही है और तभी से आपकी जो पैसे वगैरह है आप जुगाड़ कर पाएंगे या जुटा पाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप चेंज करें, अपने बिज़नेस के लिए जाए, तो फेस लाइन से तो हमें अच्छी इंडिकेशन मिल रही है और ओके लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फेस लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है। करीब करीब 40 ईयर्स एज तक आपकी फेस लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ से करीब करीब 8-10 साल आप अच्छे से इनकम भी कर पाएंगे, सेविंग्स भी कर पाएंगे, और यही फेस लाइन के कारण आपका बिज़नेस भी जितना मतलब स्लो मूविंग होना चाहिए था उससे थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि इस फेस लाइन से आपको इनकम भी अच्छी होगी और पैसे भी आप जोड़ पाएंगे। तो मेरी फेस लाइन की इस एनालिसिस से मेरे लिए आपके जो बिज़नेस है उसके लिए हाँ है कि आप वो बिज़नेस स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन 40 के बाद आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर देखें हम 40 के बाद यहाँ पे 2-3 साल तक फेस लाइन फिर से हल्की हो गई, मतलब फिर से ये पोजीशन आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप इनकम शायद करेंगे लेकिन जमा नहीं कर पाएंगे,
या फिर इनकम कम होगी, जैसे भी होगी आपकी फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज थोड़ी बहुत रहेगी। उसके बाद 40 to 43 के बाद फिर से फेथ लाइन चल रही है, 2-3 साल ठीक ठाक चल रही है। उसके बाद 48-47 से फिर से हल्की, वो भी 2-3 साल चल रही है। तो करीब करीब 40 से 50 तक जो आपकी लाइफ के पीरियड है वहाँ पे अप्स एंड डाउन रहेगा फेथ लाइन के मामले में और फिनांस के मामले में। उस टाइम पीरियड में आप पैसे ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे, तो वो रहेगी आपकी टफ। 50 के बाद फेथ लाइन ठीक ठाक हो रही है और सीधी जुपिटर की तरफ जा रही है, तो उसके बाद आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 40 से लेके 50 तक ही आपकी थोड़ी करियर में अप डाउन रहेगी, तो उसको आप देख लीजिएगा ठीक ठाक से उस टाइम पीरियड में। तो उसके बाद आपको और ज़िंदगी में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी आपका एक बार सवाल दोहरा लेते हैं, तो हमें बात का अगर कोई सवाल रहेगा तो उसको हम ढूंढने में हमको जवाब ढूंढने में आसानी होगी। अच्छा, आपने कहा है जॉब या बिज़नेस, दोनों ही कर सकते हैं। जॉब में भी आपको सक्सेस मिलेगा, बिज़नेस में भी आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन बिज़नेस में सक्सेस अनलिमिटेड होती है और फेथ लाइन भी खुल के दे सकती है। जॉब में लिमिटेशन होती है, क्योंकि आप जितना भी काम करें, आपका अगर प्रमोशन भी हो, इंक्रीमेंट भी हो, वो भी एक लिमिटेड होती है, इनकम वगैरह लिमिटेड ही रहती है। चाहे जितनी भी बड़ी जॉब करे, बिज़नेस में वो नहीं होती है, बिज़नेस में अनलिमिटेड होती है। और अच्छी फेथ लाइन हो उस टाइम पीरियड में तो इंसान को बहुत ही ज़्यादा इनकम होती है, बहुत ही ज़्यादा इनकम वो करते हैं, वो लिमिटलेस इनकम होती है। तो बिज़नेस कर सकते हैं आप। एक्सपेंडिचर हाई है, रहेगा और 1 साल तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन आपकी ढीली और हल्की है, वो ठीक ठाक हो जाएगी 1 साल के अंदर। उसके बाद आप ज़रूर पैसे जमा कर पाएंगे। कंपनी में जॉब करते हैं, छोड़ के बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसको अगर कर सकते हैं और ज़्यादा फिनेंशियली बर्डन ना पड़े आपकी लाइफ में, तो आप ज़रूर बिज़नेस शुरू कीजिएगा। करोड़पति बन पाएंगे कि नहीं? हाँ, ज़रूर करोड़पति बन पाएंगे। ये पाम ज़रूर करोड़पति का पाम है। देखिए, एक पाम पिंकिश कलर है, पाम में स्क्वायर शेप होते होते रेक्टेंगुलर शेप है, बहुत सारी अच्छी कंडीशन है। पिंक कलर के पाम में पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, और रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप का कॉम्बिनेशन हो तो ये खुद भी मेहनत कर पाते हैं, दूसरों से भी मेहनत करवाते हैं। प्लस साइन होती है। ये पाम में मांस भरा हुआ है, तो ये मांस भी आपको पैसे दिलाने का काम ही करते हैं। और है आपका जो ऊपर का माउंट, उसमें भी अच्छी खासी जगह लिए हुए है। ऊपर का माउंट का अगर ज़्यादा जगह मिले तो भी वो पैसे वाला इंडिकेशन दिखाती है, आप में भी है। ये जो 3 मेन लाइन है, लाइफ लाइन, हेड लाइन और हार्ट लाइन, इनकी जो बनावट है वो एक ही लाइन से क्लियर है, कहीं पे कट वगैरह नहीं है, तो भी ये एक प्लस साइन होती है पैसे के मामले में। आपकी जो फेथ लाइन है वो अभी थोड़ी हल्की है, लेकिन आगे चल कर फेथ लाइन बहुत अच्छी तरह चल रही है, करीब करीब 40 ईयर्स एज तक, तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी पैसे इनकम करने में। तो करोड़पति बनने का चांस हमें सब जगह से दिख रही है। आपका प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी में जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक स्क्वायर साइन बनती हुई दिख रही है, देखिएगा अगर हल्के से, तो अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन कंप्लीट बनेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 31 ईयर्स एज है, इतनी जल्दी कंप्लीट भी नहीं बनती है, बहुत सारे कम इंसान के बनते हैं। तो इनके जो ये स्क्वायर शेप बन रही है, ये दर्शाता है कि इनको खुद की प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा होगी, खुद की प्रॉपर्टी भी इनको बहुत ज़्यादा होगी। स्टेट, ज़मीन, घर बार सभी मिला के ये सिंबल होती है, तो इनकी बहुत सारी ज़मीन जायदाद, घर बार भी होगी, ये इंडिकेशन हमें मिल रही है। लेकिन किस एज में, वो एज का इंडिकेशन अभी हमें फेथ लाइन से नहीं मिल रही है। फेथ लाइन से कहीं पे भी एक ऐसी लाइन नहीं कट रही है क्लियरली। हाँ, यहाँ पे एक एक्सपेंसेस लाइन दिख रही है करीब करीब 37-38 तक, यहाँ पे एक हल्की आ रही है, आएगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं लग रही है, वो भी करीब करीब 41 के करीब है। तो ये लाइन सारे अगर आके कट जाती है तो 37, 41, ये एज पीरियड रही जहाँ पे आपके ये जो आपका जो एसेट वगैरह है वो बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस लाइन हमें दिख रही है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए हम लोग को एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें फेथ लाइन में कट ढूंढनी पड़ती है, तो वो अभी तक नहीं आया आपका। जब आगे चल के ज़रूर होगा, ये लाइन अगर क्लियर हो जाए तो उस टाइम पीरियड में आपका ज़रूर होगा। खुद का घर गाड़ी कैसा रहेगा? खुद का घर गाड़ी आपका रहेगा, आपका पाम जैसा है, इसके लिए अलग से हमें इंडिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पाम में पैसे हैं, बहुत अच्छी पैसे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो गाड़ी घर तो ये होता ही रहेगा। और फिक्स्ड एसेट का ये साइन भी तो हमें मिल गई है, तो घर गाड़ी आपकी ज़रूर होगी। वही फेथ लाइन में जब भी जिस एज में अभी तक कट नहीं आया, कट आएगा, वहाँ पर आपको वो सारे एक्सपेंसेस होगी। हेल्थ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हमें दिख नहीं रही है, लेकिन एक चांसेस है, एक
यहाँ पे एक करीब करीब आपकी कट रही है 32 33, और यहाँ पे करीब करीब एक है जो 37 38। अगर 30 ये वाली लाइन जो 31 32 33 है, यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में दिख रही है, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे लाइफ लाइन हल्की है। यहाँ पे मैंने दूसरे पाम में भी देखा करीब 37 38 में यहाँ पे लाइफ लाइन में हल्की है और बहुत ही ज़्यादा हल्की है, और ऊपर से एक लाइन कट आके यहाँ से कट भी रही है। ये दो इंडिकेशन मिलके यहाँ पे एक मेजर इंडिकेशन कराती है कि आपके वहाँ पे एक बहुत बड़ी हेल्थ की इशू आएगी। मार्स लाइन का भी सपोर्ट नहीं है आपके पाम में, तो उस टाइम पीरियड में आपकी हेल्थ की इशू हो सकती है। उस टाइम पीरियड में आपको कुछ हो भी ना, अगर आप स्वस्थ भी रहे तो भी डॉक्टर से एक बार एक साल में 1-2 बार, मतलब 37 38 39, ये 3 साल, एकदम तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ कौन सी एज में है, लेकिन वो 3 साल चाहे 36 से ही कीजिए। साल में एक बार अपना बॉडी का फुल चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा। प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह क्या है, कैसा है, वो सारे चीज़ ज़रूर देखिएगा उस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये निशान हमें थोड़ी ठीक नहीं दिख रही है। एक तो लाइफ लाइन वहाँ से ऑफ है, हल्की है, और वहाँ से और एक लाइन यहाँ पे आके इस लाइन के बीच में ही कट रही है, तो ये इंडिकेशन हमें थोड़ी ख़राब दिख रही है। इसके लिए 36 से लेके करीब करीब 40 तक 40 तक अब हर साल या 6 महीने में एक बार अपना बॉडी का फुल ज़रूर चेकअप करवा लीजिएगा। ठीक ठाक ना रहे तो उसका उपचार भी कीजिएगा। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस, आपके सारे सवाल के जवाब के साथ। आपने एक और सवाल पूछा था अपना संतान के बारे में, वो मैं नहीं बता सकता हूँ उसका क्या मतलब लिंग निर्णय करना, या लड़का होगा या लड़की, ये इंडिकेशन ज़्यादा एक्टिवली पाम से देखा नहीं जाता है, तो वो सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, और बाकी सारे जो जवाब है वो मैं दे चुका हूँ। तो इसी तरह से इस पाम के एनालिसिस को रखते हैं। बहुत ही जल्द आएंगे एक नए पाम के साथ। शुक्रिया आप लोगों का।